आज हम बात करने वाले हैं बाइबल और भगवत गीता के विषय में कि आखिरकार हमें सत्यता और उद्धार तक कौन से मार्गदर्शन ले जाते हैं, भागवत गीता या बाइबल। भागवत गीता में उस युद्ध को दर्शाया गया है जहां पर अपनों के विरोध में लड़ाई के लिए खड़े होते हैं। जैसा कि अर्जुन ने श्लोक नंबर 1 का 26, 27 और 28 पद में कहा है, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन का पितामह और ज्येष्ठ पिता के भाई आचार्यों, मामों, पुत्रों और ससुर एवं अन्य संबंधी मित्र थे। अर्जुन का स्पष्ट कहना था श्लोक 1 का 31 पद में, हे केशव, मैं इसमें अपशगुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, और फिर हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूँ, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना ही सुखों को और ना ही किसी प्रकार के और कोई चीज़ों को। ऐसे सुखों का क्या लाभ जो अपनों को मारकर हासिल किया जाए। अब बात यहाँ स्पष्ट है कि अर्जुन युद्ध चाहते ही नहीं थे। युद्ध करना और युद्ध में भागी होना वह नहीं चाहते थे, न अपनों को मारकर कोई राज्य हासिल करना चाहते थे, न ही किसी को झुकाना। उनका स्पष्ट कहना था श्लोक 1 का 39 पद में, हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से, पापों से बचाने के लिए सोचना चाहिए और युद्ध नहीं करनी चाहिए। मगर जो युद्ध करना चाहता था वह था कृष्ण। असली जो लड़ाई भाई भाइयों में, सगे संबंधियों में लड़ाई होनी और करवानी चाहता था वह था कृष्ण। और कृष्ण लंबे समय से दोनों पक्षों को भरमाता था और युद्ध के लिए उकसाता था। अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना किया तो कृष्ण ने जन्मों जन्मांतर और पुनर्जन्म के भाव सागर वाली बातों में अर्जुन को गुमराह करना शुरू कर दिया और आत्मा एवं शरीर के विषय में वर्णन करने लगा कि तुम युद्ध में लोगों के शरीर को घात करोगे, आत्मा को नहीं, और आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता और आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए अर्जुन, तू अपनों को मारकर पापी नहीं वरन धर्म के काम कर रहे हो। इन सब बातों को सुनकर भी अर्जुन युद्ध के लिए पीछे हट रहे थे। जब कृष्ण ने इन सब बातों को बोला कि तुम उन लोगों के केवल शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं, इसलिए अपनों को मार डालो, लेकिन फिर भी इन सब बातों से अर्जुन पीछे हट रहे थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन सोचता था जिस गोद में मैं खेला कूदा और पला बढ़ा हूँ, जिस परिवार में मैं अपने बचपन को बिताया हूँ, मैं पला बढ़ा हूँ, उसी गोद को, उसी परिवार, उसी मित्रों को, पितामह को कैसे मार डालूं, कैसे उसके हृदय को छेदूं। तब अर्जुन के मन को कृष्ण ज़्यादा जोर देने के लिए अपने आप को यह दिखाने लगा कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही करता धरता हूँ, तो युद्ध कर। और इसलिए अर्जुन युद्ध करने लगा। उनकी बातों में वो पूरा तरीके से आ गया कि वही भगवान है और इसलिए वह युद्ध करना चालू कर दिया और अपनों को जो जन्म बार बार होता है, जो अपनों को मारने लगा। और भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का जो जन्म है वो बार बार होता है, जैसा श्लोक 2 का 27 पद में लिखा है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल हैं उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत गीता के अनुसार उद्धार, मोक्ष पाना बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत मुश्किल हो गया। यूं कहे तो जो रास्ता सीधा है उसे बेवजह
गोल गोल घुमाया गया है, कीड़े मकोड़ों के जन्मों में घुमाया गया है, जबकि बाइबल हमें मोक्ष और पापों के विषय में बताता है। बाइबल हमें क्षमा करना और क्षमा मांगना सिखाता है। जो पतरस है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो यीशु मसीह से पूछता है और कहता है कि हे प्रभु, अगर कोई मेरा जो भाई है अगर अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। अर्थात अगर कोई पश्चाताप करता है, जो तेरा भाई है या कोई भी है, तो उन्हें माफ़ कर दो, चाहे जितने बार वह पश्चाताप करे और अच्छाई जीवन को ग्रहण करना चाहे। बाइबल के अनुसार एक ही बार मरना और न्याय के लिए तैयार रहना तय है। अर्थात बाइबल पुनर्जन्म के खिलाफ हैं, जो बार बार भगवत गीता में बताया गया है। इसलिए बाइबल का पूर्ण उद्देश्य, या यूं कहे तो प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य लोगों को मारना नहीं, वरन उनके अंदर के बुराई को मिटाना है, नया मनुष्यत्व बनाना है, उनके मनों को बदलना है और उद्धार देना है। जबकि भागवत गीता के अनुसार जो पाप करे उसे मार डाला जाए, चाहे वो कोई भी हो, बेटा हो, पुत्र हो, पिता हो, पितामह हो, जो भी हो, उसको मार डालो। जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु का उद्देश्य है पापी को बदलना और नया बनाना और परिवार मिले रहना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ करके कहा यीशु मसीह ने। और क्या आप यह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मौत को गले लगाया, श्राप को गले लगाया और जी उठा, जबकि श्री कृष्ण लोगों को भरमाया। इसलिए उनके कुल श्रापित हुए। जो यदुकुल हैं वह मिटते गए और कम हो गए, और श्री कृष्ण भी साधारण जरा नामक एक व्यक्ति के बाण मारने से श्री कृष्ण मर गए। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जरा नामक एक योद्धा था, जो एक आम व्यक्ति था। वो अपने धनुष बाण से, अपने तीर से जब वहाँ वो हिरण को जब वो बाण मारा तो धोखे से जब श्री कृष्ण को पैर में लगा, और श्री कृष्ण के पैर में लगते ही श्री कृष्ण उस जगह मर गया। जरा नामक व्यक्ति ने जहरीला बाण चलाया और श्री कृष्ण के पैर पर लगे और वह मर गया। अब समझदार आप लोग खुद हैं, परमेश्वर कभी मरता नहीं। कृष्ण तो मर गए, क्योंकि कृष्ण सांप अर्थात वो जहरीले सांप वाले जो बाण थे उसमें मर गए, मगर प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठा और अपने चेलों को और लोगों को दिखाई दिया। और यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, उसका और उसके पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा और वह अनंत जीवन स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ करके। इसलिए आप सब सलामत रहे, नीचे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। आमीन।